अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहब्बत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाहौर की आवाज़ लाहौरी। तो आज एक ऐसी स्टोरी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं कि एक साली ने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया। और आप सोच रहे होंगे कि साली तो बेटी होती है, फिर बेटी ने अपनी माँ का घर कैसे उजाड़ दिया। बाकी जानते हैं इस नदीम भाई से कि इनका घर इनकी साली ने कैसे तबाह किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नदीम साहब, थोड़ा सा ऊंची बोलना है। तो आपकी साली ने आपका घर कैसे उजाड़ दिया? बस वो मेरे पास रहती थी बचपन से, बड़ी हुई, उसकी शादी की, सारी जिम्मेदारी उसकी उठाई, उसका दुख सुख जो भी उसने मांगा वो दिया, जहाँ से मर्ज़ी ला के दिया, कर्जा उठाया, जो भी किया, उसकी शादी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हर चीज़ उसकी मुताबिक की मैंने की, जो भी मुझे करना पड़ा। उसको ये महसूस ना हो कि मेरा कोई नहीं है, ठीक है। हर चीज़ उसके लिए की। वो उसने मुझे खून के आंसू रुलाए। फिर भी कैसे मैंने थोड़ा सा जल्दी करें, नाजरीन तंग हो जाएंगे, इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, आपकी कहानी थोड़ी लंबी है, थोड़ा जल्दी बताएं। वो इस तरह है कि उसकी शादी जब की तो वो धोखे से हुई। वो घर ठीक नहीं था, लड़का ठीक नहीं था, घर नहीं बना। मैंने कहा चलो कोई नहीं, उसने तलाक ले ली, कोई बात नहीं। फिर भी उसको रखा, उसको हर चीज़ उसकी की। फिर उसका जो भी मतलब है कि उसका है, कपड़ा, जूती, खाना पीना, जो मुंह से निकालती थी मैं उसकी ख्वाहिश हर पूरी करता था कि बेटियों की तरह उसकी परवरिश करते ये ना समझे, क्योंकि उसके बाप ने मेरे हवाले किया था उसको कि मेरा तेरे सिवा इनका कोई नहीं है। मैं बाद में पूछूंगा। बेटी ने आपका घर कैसे, आपके दोनों मियाँ बीवी में कैसे इख्तलाफ पैदा किए और कैसे घर को उजाड़ा और क्या मामला थे, ये कैसे नौबत आई? ये नौबत ऐसे आई है कि उसने जो है ना बस किसी से मोहब्बत कर ली। अच्छा शादी की तलाक के बाद। अच्छा, तलाक के बाद कोई उसने बॉयफ्रेंड रख लिया? तो मैंने उसको समझाया कि इस तरह नहीं होता। ठीक है, तुझे पसंद है वो ठीक है, मेरे से आके बात करे, मेरे से रिश्ता मांगे, मैं जैसे तरीक़ाकार होता है शरीयत के हिसाब से उस तरह मैं तेरा कर दूंगा। ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो। ठीक है। मैंने उसको 4-5 साल उसको रखा। ठीक है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। तो अब मैं कौन होता हूँ? नहीं मतलब वो आपकी इजाज़त के बगैर घर से बाहर जाती थी, उससे मिलती थी, उसको घर भी बुलाती थी और मुझे धमकाती थी और मुझे धमकियाँ भी देती थी कि अगर तू हमारे अंदर दखल अंदाजी देगा तो मैं तुझे भी गंदा कर दूंगी। अच्छा, फिर एंड बहन भी साथ उसका देती थी, मेरा भी देती थी। वो मजबूर थी, वो बहन थी, मैं मियाँ था, दोनों तरफ से वो मजबूर थी। अच्छा। तो उसकी मजबूरी समझ के मैं हर बात को इग्नोर कर देता था कि कोई बात नहीं। मैंने उसकी खातर अपनी पूरी बिरादरी छोड़ दी, ख़ानदान छोड़ दिया, बहन भाइयों से लड़ता था, हर किसी से लड़ता था कि कोई इनको बात ना करे। हर किसी से मैंने दुश्मनी ले ली, अपने चाचों से, अपने मामों से, अपनी आंटियों से, अपनी बहन भाइयों से, हत्ता कि मेरी माँ के साथ भी जब वो उनकी थोड़ी होती थी तो मैं उनको लेके साइड पे हो जाता था कि इनको कोई तकलीफ़ ना हो, ये दिल में ये ना सोचें कि हमारा इधर कोई भी नहीं है, सब इसके हैं। तो मैंने सब छोड़ दिए इनकी खातर। तो आज वो एक पैसे वाले की खातर मुझे छोड़ के चली गई। तो आपकी बीवी ने आपको कैसे छोड़ा? वो उसने इसी तरह छोड़ा ना कि वो बहन की हाथों मजबूर थी। वो कहती थी कि मैंने बहन के साथ जाना है। ठीक है। मैंने कहा भी वो जाती है तो उसको जाने दो, दफ़ा होने दो, ज़िंदगी खुद मुख्तियार है, उसका अच्छा हो बुरा हो। जब वो हमारा कहना ही नहीं मान रही। आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चे नहीं हैं। शादी कितनी देर रही? 8 साल। अच्छा, अब बीवी ने तलाक ले ली हुई है? हाँ जी। तलाक ले ली है तो आप ये बताएंगे कि आपकी शादी किस तरीके से हुई? शादी बस इस तरीके से हुई कि मेरा एक दोस्त था, तो उनके यहाँ ये रहती थी। इसकी एक और बहन थी आयशा नाम की। अच्छा। वो फौत हो गई है। अच्छा। उसके साथ ये आई थी उनके साथ घर, उसके साथ तो उन्होंने निकाह कर लिया, शादी कर ली। मतलब जो इसकी बहन आयशा वो घर से भाग के आई थी? भाग के आई थी। और ये साथ ही भाग के आ गई? ये साथ आ गई कि पीछे वाले मुझे तंग करेंगे कि वो किधर है। अच्छा। इस डर से वो भी साथ आ गई। ठीक है। तो अब उन्होंने उसके साथ तो शादी कर ली। ठीक है। तो वो अच्छे ख़ानदान वाले थे, अच्छे लोग थे, उन्होंने फिर भी इनको बेटियों की तरह रखा
उन्होंने फिर सोचा ये इसका क्या करें, तो वो मेरे दोस्त ने घर में बात की कि मेरा एक दोस्त है तो बहुत अच्छा लड़का है, तो ड्राई क्लीन की शॉप है उसकी, तो वो ड्राई क्लीन का काम करता है। पीपल हाउस में मैं ड्राई क्लीन का काम करता था, तो उन्होंने मेरी शादी उससे करवा दी। तो जब शादी हुई है तो करीबन कोई 4-5 माह बाद वो जो साली थी मेरी वो फौत हो गई, उसकी बेटी पैदा हुई और वो फौत हो गई है। तो उसके बाद ये जो है ना अकेली पड़ गई, तो दिन रात सदमे में रहती थी कि मेरा अब दुनिया में कोई नहीं रहा, ख़ानदान भी नहीं रहा, एक बहन थी वो भी चली गई। तो इसकी ये जो है ना टेंशन मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। अच्छा, ये टेंशन देखी नहीं जाए, थोड़ा सा स्पीड से बात करें ताकि ये इंटरव्यू लंबा ना हो जाए। वो टेंशन बर्दाश्त नहीं होती थी, तो इसलिए मैंने बाहर से ना बारों बार से वो इनके वालिद से रब्ता किया, जैनमन जो वालिद थे, तो उनसे रब्ता करके सुलह की और उनको सारी बात बताई कि इस तरह मेरी शादी हुई है, इस तरह थी वो, तो वो जो आई थी जिसके साथ वो फौत हो चुकी है, वो सारी बात बताई। उन्होंने मुझे तस्लीम किया, तो उन्होंने कहा तो ठीक है तुम हमारे साथ चलो। तो उसने फिर ये कहा कि मेरी 2 शादियाँ हुई हैं, मैं दूसरी शादी करके फंस चुका हूँ, तो जो है ना मेरे बच्चे बाकी के वो परेशान हैं, वो शरीकों के घर रहते हैं तो वो परेशान हैं, तो आप इस तरह करो कि उनके पास जाके रहो। ठीक है। तो मैंने सब कुछ छोड़ा, अपना घर बार सामान उठाया और उनके पास चला गया शालामार बाग। ठीक है। तो तकरीबन 2 साल उधर रहा उनके पास, उनके अपनी सास के पास साली के पास, साले थे 2, तो वो भी माशाल्लाह उनका सारी मेंटेन की। ये साली उधर ही रहती उधर ही थी, रहती। ये जो आप जिसने आपका घर उजाड़ा। हाँ जी, तो उधर इनको सबको मेंटेन किया, इसको संभाला और सारा कुछ किया। 2 साल रहा उधर। 2 साल के बाद मेरा ससुर फौत हो गया। उसके बाद जो है ना कि ये साली थोड़ी बड़ी हो गई, तो बिरादरी वाले जो है ना वो इसका रिश्ता करते थे अपने घर में, तो इसको ये रिश्ते पसंद नहीं थे। ये कहती थी कि मैंने बहन के पास रहना है, मैंने ताया चाचों के पास नहीं जाना। वहाँ पे होती थी लड़ाई झगड़े, मारपीट, हर चीज़ होती थी, वो सब को झेला मैंने, इसको अपने पास रखा इसकी मर्ज़ी के। ठीक है, तो रोती थी कि मैंने उधर नहीं जाना, मैंने आपके पास रहना, तो मैंने सारा कुछ किया, लड़ाइयाँ भी ली, सारा कुछ किया, थानों तक गया मैं, तो सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने मुझे ज़्यादा परेशान किया कि एक तो तुम निकाह में लेके बैठे हो, दूसरी किस हक में लेके बैठे हो। वो बहुत बातें करने लगे, मुझे जलील भी, गंदा भी करने लगे, बहुत कुछ करने लगे। लेकिन मैं तो उसको देख रहा था ना कि जो वो कहती थी बेटी की नज़र से, उसकी खुशी के लिए। तो मेरी जो वाइफ थी वो भी यही चाहती थी कि मेरी बहन का नुकसान ना हो, कोई ये हमारे पास ही रहे, हम इसका अच्छा बुरा खुद कर सकते हैं। तो उसको मैं ले गया गांव अपने, दोनों को। जो भाई थे इनके वो ताया चाचों के पीछे लग गए, वो भी खिलाफ हो गए हमारे। ठीक है, इसको फिर उधर 4 साल गांव में रहे हम, बहावल नगर शहर में। 4 साल उधर रहे, ये और बड़ी हो गई, जवान हो गई। इसकी सब कहते थे कि ये तुमने वैसे अपने गले डाली हुई है, ये है मुसीबत है, वो है। मैंने सब को छोड़ दिया, अपने पूरे ख़ानदान को छोड़ दिया इनकी खातर, अलहदा हो गया, किसी को बुलाना चलाना सब कुछ ख़त्म कर दिया इनकी खातर। उसके बाद इसकी शादी की वहाँ पे इसी की मर्ज़ी के। तो वो लड़का अच्छा नहीं था, वो मेंटल किस्म का था और ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। इसको रोज़ मारता था, सर फाड़ देता था, कई दफ़ा इसको पट्टियाँ टांके लगवाए, तो ये मामला बहुत ख़राब था। इसने तलाक ले ली, तो मैं भी राज़ी हो गया भी चलो ये बेचारी का ना जो है ना नुकसान है उधर। तो उसके बाद इसने एक और लड़का ढूंढ लिया, वही लड़का जो आपका घर तबाह करके गया। पैसे वाला था। उसके बाद 2 GLA गाड़ियाँ थी और घर अच्छा खासा था, सऊदीया में रहता था, इधर आया हुआ था और अय्याश बंदा था। वो हर ये 2 नंबर अड्डे पे जाने वाला शख्स था। अच्छा। तो बीवी है, उसकी बच्चे हैं, लेकिन वो ज़्यादा बार मुंह मारता था, याशी फुल करता था, फुल। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे वो नहीं जाता होता था, क्योंकि पैसा था ना उसके। वो बहुत अयाश था, तो उसने बहुत ही बड़ी सियासत खेली साली मेरी को हाथ में करके मेरे साथ। तो उसने मेरे सालों के साथ रब्ता किया साली के रेफरेंस से,
तो उनके साथ बात करके ये कि ये जुल्म कर रहा है, ये इससे के साथ नजायज़ चल रहा है, ये मारता है, इनको धमकियां देता है, इस तरह करता है, उनके साथ सेटिंग कर ली उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ चल के। थोड़ा इस तरफ देखें, कैमरे की तरफ देखें। मेरे ख़िलाफ़ चल के उन्होंने सेटिंग कर ली उधर मेरे ससुराल वालों के साथ, तो वो उन दोनों को ही लेके भाग गया और उधर जाके छोड़ दिया। और उसने कहा कि मैंने इसके साथ निकाह कर लिया हुआ है, तो एक जो है वो आपकी दूसरी जो है वो आपकी अमानत है। तो साली जो मेरी थी उसके साथ वो कह रहा है कि मैंने निकाह कर लिया, तो उस जालिम से मैंने ये छुड़वा के आपकी तरफ लेके आया हूँ। तो वो बहुत जुल्म करता था, मेरा नाम लिया। तलाक तुमने दी या उन्होंने मजबूर किया? जब वो जाने लगे तो मैंने कहा कि वो जाती है तो जाने दो, दफ़ा करो, तुम तो अपना घर ख़राब ना करो। उसने कहा मैं बहन के साथ जाऊंगी, तुमने चलना है तो तुम भी चलो, वरना मैं जा रही हूँ। तो मैंने कहा इस तरह फिर मैं नहीं जाने दूंगा, जाना है तो फिर फारग हो जाओ। उसने कहा करना है तो कर दो, मैंने फारग कर दिया, तलाक दे दी। तो मजबूर किया उस शख्स ने, वो गाड़ी लेके मेरे घर में आके बैठा हुआ था। उस वक्त मैं इतना मजबूर था इन दोनों के हाथों कि मैं उसको भी कुछ नहीं कह सकता था। अगर मैं उसको कहता था, एक दो दफ़ा किया था मैंने कोशिश, लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ़ दरख्वास्त दे दी और वो उसके साथ मिल गई। तो कि ये हमारे साथ मारता है, जुल्म करता है, ये करता है, वो करता है। आपकी बीवी ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए मेरे ऊपर कि हमारे साथ जुल्म करता है। साफ ज़ाहिर है, जब मुझे गुस्सा आता था, थोड़ा बहुत तो गुस्सा करना बनता था ना, इतनी बड़ी साजिश चल रही है मेरे घर में और मेरे सामने इतना कुछ हो रहा है, तो गुस्सा तो आता ही ना इंसान को, तो थोड़ा बहुत बंदा गुस्सा करता है। तो वो उसने कहा जी ये हमारे पास जुल्म कर रहा है, तो हम दरख्वास्त दे देंगे अगर तुम बाज नहीं आओगे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर तुम फारग हो जाओ। मुझे मजबूर इतना किया कि मैं करना नहीं चाहता था, तलाक का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने मजबूर करके ले ली। तो फिर वो उनको लेके चला गया उन मेरे ससुराल वालों के साथ, सुलह की मेरे ख़िलाफ़ भड़का के। तो अभी तक उसने शादी निकाह कुछ भी नहीं किया हुआ, नजायज़ उसको रख के बैठा हुआ उधर उसी मेरे सालों के पास, और महीने बाद दो बाद आता है, खर्चा भी देता है और आपकी मिलता साली भी है। के साथ उसने निकाह नहीं किया हुआ, लेकिन इनको साबित किया हुआ है कि मैंने निकाह किया हुआ है। क्यों निकाह वो नहीं कर सकता? क्योंकि पीछे उसकी बीवी है, बच्चे हैं और अच्छे ख़ानदान वाले हैं पीछे से, बीच में ये अयाश निकला। ठीक है, तो इधर उनको धोखा दे रहा है, पहले मुझे दे गया धोखा उनके साथ मिलके। वो तो औरतें थी, औरतों का अकल जो होता है ना वो पूरा सुरा होता है, वो बस लाई लग होती हैं, उसने लगाया वो लग गई। ठीक है, तो वो मेरे ख़िलाफ़ हो गई। जिन्होंने 8 साल में इतनी कुर्बानियाँ मैंने दी हैं, ज़रूरी पैसा नहीं होता इंसान की, कुर्बानियाँ इतनी इतनी दी हैं मैंने, पूरा ख़ानदान के दुश्मन बना लिया अपना इन दोनों की खातर। पहले आपको अपने ख़ानदान वालों से लड़वाती रही, अब आपके साथ लड़ना शुरू होगी। तो उसके बाद वो आता था, वो पैसे देता था, गाड़ियों में घुमाता था। तो मेरे पास तो एक रिक्शा था, रिक्शे पे मैं लेके घूमता था, जब भी जहाँ भी कहते थे मैं जाता था, जो कहते थे खिलाता था, जो भी करता था। तो अब वो रिक्शा छोड़ के गाड़ियों वाली हो गई, तो मेरी क्या कदर होगी उधर। जी नाजरीन, इसकी पूरी स्टोरी जानी देखी आपने, इसमें यही साबित हुआ कि सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। ये जिस औरत के साथ इसका पाला पड़ा वो एक लालची औरत थी, पैसे की हवस में आके उसने इसको छोड़ा। जब इसके साथ उसकी शादी हुई तो उसने देखा कि इसकी अपना एक बड़ी अच्छी शॉप सी ड्राई क्लीनर की, ये अच्छा कमाता खाता पीता था। जब वो उसने देखा कि ये अब सारा कुछ उन्होंने खा पी लिया, तो फिर उसकी बहन के वसीले से उन्होंने एक और याश बंदे के साथ तलक बना लिया और ये बेचारा अब परेशान है। भाई आप आगे क्या शादी क्या सोचा आपने? कुछ भी नहीं। अगर इस तरह तो नहीं, आप यंग है माशाल्लाह, आपकी 35 साल एज है, आप खूबसूरत हैं। अगर कोई अच्छा रिश्ता मिला मेरे चैनल के तवस्सुल से, आप करेंगे? पहले इतना कुछ हो गया मेरे साथ, तो अब क्या तवक्को रख सकता हूँ किसी से। मैं तो मुखलस चलता हूँ, इतना मुखलस चला था उनके साथ, इतना मुखलस चला था कि आज मेरा अंदर रो रहा है कि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने उनके हर ख्वाहिश पूरी करने में। पूरी दुनिया एक पासे कर दी थी और उन दोनों को एक पासे मैंने किया हुआ था। तो अपना आप तबाह कर दिया, अपने आप को मिटा दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, सिर्फ वो दोनों थे। तो उन्होंने एंड मेरे साथ क्या किया, मुझे बदनाम भी कर गए, जलील भी कर गए।
और पैसे वाले के साथ मिल के तो उधर जाके अपनों में भी मुझे जलील कर दिया कि ये जुल्म करता था, ये ऐसे करता था, ये ऐसे करता था। नाजरीन, आपने देखा कि हर जगह पे मर्द जो होता है वो बेवफा नहीं होता। ये भाई रो रहा है। ये 8 साल ज़िंदगी का हिस्सा होता है। ये इसने बाप बन के गुजारा साली के साथ, और एक उसकी बीवी थी जिससे ये प्यार करता था, जिसके लिए ये मेहनत मजदूरी करके उनकी हर जायज़ ज़रूरत को पूरी करता था। एंड द एंड उन्होंने पैसे की कदर की, इसकी वफ़ाएँ, इसकी कुर्बानियाँ सारी रायगा गई, और ये आज भी देखें उसके लिए रो रहा है। कितनी देर हो गई तलाक लैदा हुए? 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला। ये पल पल तड़प रहा है इन फूलों में, जहाँ पे ये आके बैठते थे, बातें करते थे, उनको घुमाने फिराने के लिए ये भाई लेके आता था। अब ये इधर बैठा हुआ परेशान शख्स रो रहा है। 1 साल होने वाला है, तो आप उसी को कुछ मैसेज देंगे कि वो वापस आए? क्या वापस आना है उसने? जो लालची इंसान हो जाता है ना, वो कभी नहीं सुधर सकता। 4 जगह से मैंने बचाया उसको। वो मरने जा रही थी। एक शख्स के आगे, वो एक शख्स सप्लायर था, बेचने वाला था, उसके हत्थे चढ़ गई लालच में आके। वहाँ पे बहन के साथ भी दुश्मनी उसने कर ली, मेरे साथ भी कर ली। कि तुम मेरे कुछ भी नहीं हो, मैं इनके पास रहना है। अच्छा, और वो अच्छा खिलाते पिलाते थे। वो अच्छा खिलाते पिलाते थे, और उधर से इसको बचाया हमने। दोनों मियाँ बीवी ने मिल के धक्के खा खा के सड़कों पे चल चल के इसको बचाया वहाँ से। फिर एक और इसने किया, उधर से इसको बचाया। 3 महीने लग गए उधर से बचाते बचाते बचाते, बचा के घर को लेके आए, तो घर में आके मेरा ही घर खा के वो गई। नहीं, एक माँ बाप का जैसे फ़र्ज़ होता है, आप सारे फ़र्ज़ निभाते। कहा कि माँ बाप तो बस उसके माँ बाप ने पैदा किया और बड़ा भी किया, जितना भी किया, इतना जितना मैंने उसके खातिर किया ना, माँ बाप ने 1/4 हिस्सा भी नहीं किया होगा। उसको दुनियादारी में पहनना डालना, खाना पीना, हर चीज़ सिखाई है। ठीक है, जब मैं उसके घर गया था तो उसकी शलवार जो है ना एड़ियों में नीचे होती थी, और उसका ये हाल होता। बचपना, इतना भी बचपना नहीं था, बात तकरीबन कोई 10-12 साल की थी वो। तो मतलब है कि इस तरह थी कि जैसे भाई ये झुग्गियों वाले नहीं होते, इस तरह कंडीशन थी। और तो उसको दुनिया में जीना सिखाया हमने, खाना पीना सिखाया, बैठना उठना सिखाया, बड़े छोटे की तमीज़ सिखाई। एंड पे वो हमें ही तमीज़ सिखा के वो गई। पूरी बरादरी में बदनाम कर गई। और मैं सख्ती थोड़ी करता था कि यार ये किसी गलत बंदे के हत्थे ना चढ़ जाए। सख्ती करता था, और इतनी ज़्यादा करता था जिस तरह बाप करता होता है, भाई करता होता है। कोई दुश्मन नहीं। मेरा क्या, मेरा तो घर अच्छा खासा था, मैं उससे क्या लेता, क्या लालच था मुझे? सिर्फ यही कि ये सोचती कि यार ये ना सोचे, बहन भी उसकी ना सोचे कि इसका कोई भी नहीं है, तो ये भी नहीं बनता इसका। तो मैंने बन के दिखाया। अब वो कदर करें या ना करें, हमने तो कर दिया। नाजरीन, इसके आगे मैं क्या कहूँ कि जिसने इतनी कुर्बानियाँ दी वो इंसान आज भी उनके लिए रो रहा है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।